तो अभी ये पेपर आप देख रहे होंगे, ये पेपर है आपका 13 नवंबर 2019 का, असिस्टेंट टीचर प्राइमरी। तो इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूँ हिंदी का जो सेक्शन है वो उसके 20 क्वेश्चन। तो वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है, आपको पता लगेगा किस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए करते हैं, मैं चलता हूँ हिंदी वाले सेक्शन में। तो ये आ गया हमारा हिंदी वाला सेक्शन। देखिए क्वेश्चन अब हम करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो था आपका, दिए गए वाक्य में उपयुक्त शब्द का चयन करना है आपको, ठीक है। यहाँ सब प्रकार के डैश उपलब्ध है। तो डैश मतलब क्या है आपको पता होना चाहिए। सब प्रकार की यानी एक से ज़्यादा है तो वस्तु तो नहीं आएगी, वस्तुओं भी नहीं होता है, ये भी नहीं होता है। तो आपका सही आंसर क्या है? तीसरा, वस्तुएं। ये इस तरह से लिखते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि कैसे लिखते हैं। इजी था। दूसरा है संधि विच्छेद करना है आपको, कल्पांत। ये भी इजी क्वेश्चन है। तो इसमें क्या आएगा? ये तीसरा देख रहे होंगे, कल्प प्लस में अंत, क्योंकि कल्प है, ये अंत का जो है ये तो ऊपर आ जाएगा, वो आधा ना ऊपर चला जाएगा और था आ जाएगा, कल्पांत हो जाएगा। ये भी इजी था। थर्ड क्वेश्चन था हमारा, दिए गए रिक्त स्थान में उपयुक्त मुहावरे का चयन कीजिए। तो मुहावरे का चयन करना है। इन्हें सही रास्ते पर लाना डैश है, यानी मुश्किल है ना, सही रास्ते पर लाना मुश्किल है। तो मुश्किल के लिए कौन सा लगता है हमारा मुहावरा? टेढ़ी खीर, ठीक है। तो ये भी इजी था। अब देखिए, दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। तो बालिका दिन भर पढ़ती है। राम और सीता दोनों खेलने गए थे, तो ये गलत हो गया, क्योंकि राम जो है पुल्लिंग है। उसे घूमना बहुत अधिक पसंद थी, ये भी गलत हो गया। वह हमारे लिए चाय को बनाकर जाता है, ये भी गलत है। तो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इनको आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए ये बताना है आपको स्त्रीलिंग शब्द। इसमें देखिए गिरगिट और प्राण तो नहीं होंगे। इन दोनों में से अगर आप, क्योंकि यहाँ पे तो आंसर लगा हुआ है इसलिए चीनी आप कर देंगे। तो चीनी आपका बिल्कुल सही आंसर है। बाकी ये थोड़ा मुश्किल होते हैं क्वेश्चन। अब देखिए, दिए गए वाक्य की क्रिया ज्ञात करनी है आपको। क्रिया कौन सी क्रिया? ये 4 तरह की क्रिया है। चुटकुला सुनकर बालक मुस्कुराया। अब बालक मुस्कुराया है ना, चुटकुला सुनकर, तो चुटकुला सुनकर यानी कर्म आ रहा है। चुटकुला क्या है? कर्म है। तो कर्म है तो मतलब क्या हुआ इसका आंसर सही? सकर्मक क्रिया। अगर होता खाली बालक मुस्कुराया तो वहाँ पे अकर्मक क्रिया आती है, ठीक है। तो इसलिए सकर्मक क्रिया यहाँ पे सही आंसर होगा। फिर आ रहा है, दिए गए शब्द का सही शब्द युग्म ज्ञात करें। तनी और तनी, तो इसका मतलब आपको पता होना चाहिए। ये भी थोड़े इजी नहीं होते, थोड़े मुश्किल होते हैं क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन आप स्किप कर सकते हैं। देखिए इसका जो मतलब है, पहले वाले का क्या है? थोड़ा, और दूसरे वाले का बंधन। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर ये है, चौथा। फिर है, दिए गए वाक्य में से किस विराम चिन्ह का, विराम चिन्ह आपको इसके नॉलेज होने चाहिए कि कौन कौन से होते हैं। ये होता है अल्प विराम ऐसे, अर्ध विराम होता है हमारा ऐसे, और पूर्ण विराम होता है ऐसे, ठीक है। तो यह घड़ी ज़्यादा दिनों तक नहीं चलेगी। एक तो यहाँ पे आधा ख़त्म हो गया ना, तो यहाँ पे आधा है, तो यहाँ पे ये वाला लगेगा। और फिर यहाँ पे पूरी, यह बहुत सस्ती है, पूरा ख़त्म हो गया तो ये इस तरह से लगेगा। तो इसलिए आपका जो सही आंसर आएगा यहाँ पे ये, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अल्प विराम है, वो आधा विराम है, अर्ध विराम, और यहाँ पे पूर्ण विराम, इसलिए। ये है मुहावरे का अर्थ बताना है। दाल में काला होना, ये बहुत ही लोकप्रिय मुहावरा है, तो हर किसी को पता ही होगा, यानी संदेह की बात होना। अब ये आ रहा है, अर्धविराम कौन सा चिन्ह होता है? अगर आपको नॉलेज है तो आप 2 सेकंड में कर देंगे। अर्धविराम मतलब ये वाला होता है, और ये वाला जो होता है अल्पविराम होता है। ये होता है संबंध, वो होता है ना संबोधन के लिए। और ये हो गया, इसको बोलते हैं हम कोष्ठक। दिए गए वाक्य का विलोम शब्द बताना है। तो संक्षेप, संक्षेप मतलब छोटा, तो इसका विलोम जो होगा विस्तार होगा। ये जो है इसका आंसर गलत दिया हुआ है, संकीर्ण। तो संक्षेप का क्या होता है? विलोम शब्द विस्तार होता है। तो कई बार इसमें गलत भी आ जाते हैं आंसर। अब कह रहे हैं दिए गए वाक्य का काल बताना है आपको, यानी टेंस, जो आपने पढ़े होंगे इंग्लिश में वही। भक्तों द्वारा पूजा की जा रही थी, रही थी यानी थी आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है? वर्तमान तो होगा नहीं, थी है, रही थी, यानी अगर इंग्लिश में बात करें तो ये कौन सा है? पास्ट कॉन्टिन्यूस।
यानी पूर्ण तब आता है जब हो चुका था आएगा तब आता है पूर्ण, तो ये भी नहीं है। सामान्य तब होता जैसे भक्तों द्वारा पूजा की गई, ऐसे आता तब सामान्य आता। अब क्योंकि रही थी यानी कॉन्टिन्यूस है, चल रहा है, तो इसलिए अपूर्ण भूतकाल इसका सही आंसर आएगा। फिर आ रहा है दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है आपको। जग, जग का पर्यायवाची क्या होगा? नर नहीं होगा, अम्बा नहीं होगा, मनुष्य नहीं होगा, तो लोक, लोक, पृथ्वी, ये सब जो है जग के पर्यायवाची होते हैं। गुणवाचक विशेषण बताना है आपको। कालिदास विद्वान व्यक्ति थे, तो यहाँ पे कालिदास तो हो गए कर्ता, उनका गुण क्या है? विद्वान, तो विद्वान सही आपका आंसर हो जाएगा। फिर दिए गए वाक्यों में से शुद्ध वाक्य बताना है आपको। तो शुद्ध वाक्य, पिकनिक जाने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं, पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि पिकनिक एक घूमने की जगह है ना, तो वहाँ पे पिकनिक पर जाने के लिए तैयार हो, तो आपका तीसरा जो है सही आंसर होगा। अब ये पैसेज आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। देखिए, दिवाली सभी के जीवन में क्या प्रदान करती है? खुशी, इसका सही आंसर खुशी होगा। फिर 17वां है, दिवाली किस दिन मनाई जाती है? तो दिवाली अमावस के दिन मनाई जाती है, सबको पता है। पैसेज बहुत ही इजी आया था। भगवान श्री राम सीता व लक्ष्मण के साथ कितने वर्ष वनवास से अयोध्या लौटे थे? तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सबको पता है, 14 वर्ष। फिर है, दशहरे के बाद कौन से त्यौहार की तैयारी शुरू हो जाती है? दीपावली, ये भी इजी है। उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो दिवाली से रिलेटेड है, तो दीपावली इसका शीर्षक होगा। तो अगर ओवरऑल देखें हम हिंदी का पेपर, तो इसमें आप 15 क्वेश्चन 15 प्लस मार्क्स इजीली ला सकते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है मैंने बताया आपको थोड़ा टफ होते हैं, वो आप स्किप कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आपको तुक्का ही मारना है। तो ये स्ट्रैटेजी सही होती है, जो नहीं आ रहा उसको आप छोड़ सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं लगाना होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, ईजी आता है पेपर। तो और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।